महीने की तीरा कामत को मिलेगी नई जिंदगी। मासूम के लिए पीएम मोदी ने माफ किया टैक्स। अमेरिका से आने वाले 16 करोड़ के इंजेक्शन पर टैक्स किया माफ। पीएमओ से आई 6 करोड़ की टैक्स माफ करने वाली चिट्ठी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। टैक्स के बाद 22 करोड़ हो रही थी इंजेक्शन की कीमत। 5 महीने की तीरा कामत को है गंभीर बीमारी। तीरा के माता पिता ने क्राउड फंडिंग से जुटाए हैं करीब 16 करोड़ रुपए। जल्द इंजेक्शन खरीदने की बढ़ी उम्मीद। इंजेक्शन लगने के बाद बच सकेगी तीरा की जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खास पेशकश में आपका स्वागत है। तीरा के लिए देश की तपस्या हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाते हुए गंभीर बीमारी से जूझ रही करीब 6 महीने की बच्ची को नई जिंदगी दी है। पीएम मोदी ने 16 करोड़ के इंजेक्शन पर लगने वाले 6 करोड़ के टैक्स को माफ कर दिया है। अब नन्ही तीरा की मुस्कान हमेशा बनी रहने की उम्मीद भी बढ़ गई है। मुंबई के अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रही करीब 6 महीने की बच्ची तीरा कामत के बेहतर इलाज की अब उम्मीद जगी है। बच्ची की जरूरत को देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने इंजेक्शन पर लगने वाले 6 करोड़ रुपए के टैक्स को माफ करा दिया। अगर किसी वजह से बच्ची को इंजेक्शन नहीं लग पाता है तो वो मुश्किल से 13 महीने और जिंदा रह पाती। तीरा कामत इस छोटी सी बच्ची के केस में जिस समय ये ध्यान में आया कि करीब 6 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी उस दवाई पर लगने वाली है, तो मैंने उनके पिता से एक प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय को मेरा पत्र लगाकर वो पत्र अग्रेषित किया और मात्र 4.5 घंटे में प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे फोन आया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने इस केस को टेकअप करने के लिए बोला है, हमको कुछ कागजात की आवश्यकता है, वो हमको तुरंत दिलवाइए। उसके बाद मैंने बच्ची के पिताजी को और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो इस काम को देख रहे थे उनको आपस में उनकी बात करवाई। सारे कागजात उन्होंने उनसे लिए और मात्र 4, 4.5, 5 दिनों में उसका निर्णय हुआ और ये 6 करोड़ की माफी सरकार की ओर से दी गई, उसका पत्र भी इशू किया गया। छोटी बच्ची की गंभीर बीमारी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के संवेदनशीलता दिखाए जाने पर उनकी तारीफ की है। उनका मानना है कि ऐसे मुद्दों पर मोदी सरकार हमेशा सकारात्मक रुख अपनाती है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता दिखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को तो रोज हजारों लाखों पत्र आते हैं, किंतु एक बच्ची का मामला इतने तुरंत उन्होंने उसको टेकअप करवाया और जो निर्णय किया, मैं ऐसा मानता हूं कि एक रिस्पॉन्सिव सरकार, एक संवेदनशील सरकार और एक संवेदनशील प्रधानमंत्री का एक परिचायक है। क्राउड फंडिंग से जुटाए करीब 16 करोड़ रुपए। तीरा को लगने वाला जोलगेंसमा इंजेक्शन इतना महंगा है कि आम आदमी के लिए इसे खरीदना नामुमकिन है। तीरा के परिवार के लिए भी ये मुश्किल सामने खड़ी थी। उसके पिता मिहिर आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। मां प्रियंका फ्रीलांस इलस्ट्रेटर हैं। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और इस पर क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। तीरा के माता पिता को यहाँ जबरदस्त रिस्पांस मिला और अभी तक करीब 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए।
नन्ही बच्ची तीरा कामत 13 जनवरी से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित है और मुंबई के SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची तीरा कामत के एक तरफ के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बीमारी का इलाज अमेरिका से आने वाले जोलगेन्समा इंजेक्शन से ही हो सकता है। तीरा की मां प्रियंका और पिता मिहिर कामत ने क्राउड फंडिंग के जरिए करीब 16 करोड़ रुपए जुटाए, जिससे दुनिया की सबसे महंगी दवा जोलगेन्समा को खरीदा जा सके। इस रकम के जमा होने से अब तीरा के जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ गई है। 14 अगस्त 2020 को जब तीरा का जन्म हुआ तो वो सामान्य बच्ची की तरह थी, लेकिन जन्म के 2 हफ्ते बाद वो दूध पीते हुए बेचैन होने लगी। एक बार उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। इस बीमारी वाले शख्स में वो जीन नहीं होते हैं जिनसे प्रोटीन बनाने की उम्मीद की जाती है। ये तंत्रिका और मांसपेशियों को मजबूत करने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। नतीजतन खाना निगलने और सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं आगे चलकर स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। ऐसे में कई तरह का होता है, लेकिन टाइप 1 सबसे गंभीर बताया गया है। इंजेक्शन नहीं लगने पर तीरा कुछ ही महीनों की मेहमान थी, लेकिन पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए जुट जाने और पीएम मोदी की ओर से टैक्स माफ किए जाने के बाद अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ गई है। तीरा कामत की मां प्रियंका ने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि तीरा की तबीयत फिलहाल ठीक है और घर पर ही सारी इलाज की सारी मशीनें रखी जा रही हैं, ताकि अचानक दिक्कत आने पर हालात को संभाला जा सके। Tira is truly blessed. We have been receiving a lot of messages जहाँ पे बहुत सारे लोग concerned है तीरा के लिए और पूछ रहे कि how is Tira? Is she at home? हॉस्पिटल में है, घर पे है, अच्छी है ना? So Tira is okay for now. घर पे है, हम उसका SMA कंडीशन घर पे ही मेंटेन कर रहे हैं। She has general weakness है उसके full overall body में। फिजियोथेरेपी दे रहे हैं उसके मसल मूवमेंट्स मेंटेन करने के लिए, पर उसके चेस्ट मसल्स वीक है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ SMA का सिम्टम है। तो उसके वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, चोकिंग वाइल फीडिंग। नाउ शी इज़ डूइंग वेल। अभी उसका सारा सिम्टम्स मेंटेन करने के लिए उसको जो भी लगेगा, लाइक हर बाईपैप मशीन, कफ असिस्ट मशीन, सक्शन मशीन, जो भी SMA के सिम्टम्स को मेंटेन करने के लिए, उनके चेस्ट को, रेस्पिरेटरी इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए लगेगा। वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल ऑफ दैट एट होम। मतलब ऐसा कोई एपिसोड वापस होता है तो वी डोंट हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। उसको घर पे ही इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में सब कुछ मेंटेन कर पाए। तीरा के पिता ने भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर अपनी बच्ची के लिए मदद मांगी थी और मदद मिली भी। पूरे भारत से 16 करोड़ रुपए अब तक इन्होंने क्राउड फंडिंग से जुटा लिए हैं और अब बहुत जल्द ये इंजेक्शन खरीदने में भी सक्षम हो जाएंगे और फिर तीरा की जिंदगी की उम्मीद और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो 6 करोड़ का टैक्स लगने वाला था इस इंजेक्शन पर, उस टैक्स को भी माफ कर दिया है। इस तरीके से अब ये इंजेक्शन खरीदना आसान हो जाएगा। I always thought that I would be enough to provide everything that she would ever need, but unfortunately life had other plans for us and we did not expect her to have this terrible disease called SMA. There is a treatment out there and she needs 16 crores to get that treatment, and we desperately need any help that we can get to get her this treatment. We are trying our level best. We're reaching out to a lot of folks. And my only appeal to you on my birthday this year is that we get as much help as we can. This is not an amount that we can raise on our own, so we need the community to come together and get us all the help that we can need. पूरे देश ने संसद में सांसदों की विदाई के वक्त प्रधानमंत्री मोदी को भाषण के दौरान भावुक होते देखा। पीएम मोदी की भावुकता और संवेदनशीलता की एक और मिसाल सामने आई है, जब उन्होंने दवा पर कस्टम ड्यूटी और GST को पूरी तरह माफ कर दिया, जिसके चलते दवा की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए कम हो गई। टैक्स माफी के बाद भी इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है।
प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनका आभार जताया है। साथ ही तीरा के माता-पिता ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डर गया ड्रैगन, एलएसी से लौट रही है लाल सेना। 2020 के आखिरी महीनों में जिस तरह से चीन तेवर दिखा रहा था, 2021 के दूसरे महीने में ही हेकड़ी निकल गई। चीन अब अपनी सेना को लेकर पीछे हट रहा है। भारतीय सेना ने चीन के बैकफुट पर आने का वीडियो जारी किया है। अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। और जो हमारी जमीन पर पैर रखने की कोशिश करेगा तो उसे उल्टे पांव जाना पड़ेगा। और इस दावे की तस्वीर आप देख रहे हैं। एलएसी में चीन की सेना पीछे हट गई है। पीछे कदम खींचते चीन की ये तस्वीरें हैं। एक और राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को भरोसा दे रहे थे, तो उस भरोसे को कायम करने वाली तस्वीर इंडियन आर्मी ने जारी की। सेना की ओर से जारी इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि चीन बहुत दिनों तक हिंदुस्तान से टकराव मोल नहीं ले सकता। उसे पता है कि भारत से युद्ध भारी पड़ेगा। 24 जनवरी को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत में सहमति बनी थी और उसी के बाद 11 फरवरी को चीन के टैंक फिंगर 8 की ओर लौट गए। भारतीय सेना भी अपनी पोस्ट पर लौट रही है। हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पिछले करीब 9 महीने में चीन की हर चाल को भारत ने पूरी तरह नाकाम किया। ये नए भारत का दम है जिसके आगे चीन की हर चाल बेदम है। भारत की जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का सपना देख रहे चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। गलवान से लेकर सिक्किम तक भारत की वीर सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचे। कूटनीति के स्तर पर मोदी सरकार ने चीन की चौतरफा घेराबंदी कर दी और उसका नतीजा सामने आ रहा है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। अब चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धन सिंह थापा पोस्ट पर तैनात रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी किनारे वाले क्षेत्र में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे और जो भी निर्माण दोनों पक्षों की ओर से अप्रैल 2020 से उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। सरकार की कूटनीति का असर ही है कि चीन बैकफुट पर है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के ठीक बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने लिखा कि पुरानी यथास्थिति नहीं होने का मतलब है न शांति और न ही वैसा माहौल। भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों चीन को दे रही है। हालांकि कांग्रेस के ही बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर सरकार चीन से अब तक की सारी जमीन वापस लेना चाहती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? चीन के मुकाबला सवाल है, हम अपनी सरकार के साथ बराबर खड़े रहेंगे।
चीन के मुकाबले में, और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने ज़मीन ली है अलग अलग समय पे वो वापस होनी चाहिए। एक और सेना अपना काम कर रही है तो दूसरी ओर सियासत भी चल रही है, लेकिन ये तस्वीर भारत की ताकत को बता रही है।